Hello everyone. Now I am going to teach you class 4th EVS chapter 10 हुतुतु हुतुतु। ये चैप्टर कबड्डी से रिलेटेड है। कबड्डी इज अ गेम। कबड्डी एक गेम है जो आप सभी जानते होंगे। हम भी अपने स्कूलिंग टाइम में कबड्डी खेलते थे, आप सभी भी खेलते होंगे। कबड्डी से सभी परिचित हैं। कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें हमें फिजिकल और मेंटल दोनों की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको बताते हैं कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई। कबड्डी की शुरुआत 3 सिस्टर्स ने की। वो सिस्टर के नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये 3 सिस्टर्स मुंबई में रहती थी एंड ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये कबड्डी खेलती भी थी एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और दूसरों को कबड्डी सिखाती भी थी। ज्वाला कहती है When we were young, जब वो यंग थी, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। गर्ल्स को ये गेम नहीं खेलने दिया जाता था, मीन्स कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था। क्यों? पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम, पीपल ऐसा सोचते थे कि गर्ल्स अगर इस तरह का रफ गेम खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज क्लॉथ्स। गर्ल्स पीपल ये भी सोचते थे कि गर्ल्स इस तरह के बॉयज वाले क्लॉथ्स नहीं पहन सकती है। दैट इज व्हाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसलिए गर्ल्स को कबड्डी प्ले नहीं करने दिया जाता था, कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डैड। वो सिस्टर्स जब यंग थी तीनों, ज्वाला, लीला एंड हीरा, तो उनके फादर की डेथ हो गई। Their mother and mamas, mama means maternal uncle, brought them up। तो उनकी मम्मी और मामा ने उनका साथ दिया। Both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो। वो अपने अंकल के साथ कबड्डी और खो खो दोनों गेम खेलती थी। They encouraged the 3 girls to play कबड्डी, और वो उनके मामा और मम्मी उनको इनकरेज करती थी कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ज्वाला और लीला अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो पहले की कहानी है ये। व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब उन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था। गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स डिड नॉट टेल देम प्ले द गेम। पेरेंट्स उनको ये गेम नहीं खेलने देते थे। But we always felt that we should play and my uncles and mother supported us। लेकिन वो कहती हैं कि वो कबड्डी खेलती थी, उनके अंकल और उनकी मम्मी ने उनका सपोर्ट किया। We 3 learned the game and some other girls also joined us। उन्होंने गेम सीखा और फिर कुछ और गर्ल्स भी उनके साथ ज्वाइन हो गई। We formed a कबड्डी क्लब। उन्होंने कबड्डी क्लब बनाया which is active even today, जो अभी भी एक्टिव है मुंबई में। रिमेम्बरिंग दोज डेज, अब वो अपनी कुछ यादें बताती हैं कि जब वो कबड्डी खेलती थी तो क्या क्या करती थी, किस तरह से फन करती थी। वो बताती हैं, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेज। जब वो अपने मैचेस के बारे में बताती हैं तो वो बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस। वो बताती हैं किस तरह से उन्होंने कुछ मैचेस जीते which they were about to lose। This was possible because of their strong will। वो उन्होंने अपनी strong will के कारण जीते। During those matches some very interesting thing happened। कुछ मैच के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हुई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मैच था एक टाउन में। लीला बताती हैं, द मैच हैड टू स्टार्ट 6:30। मैच 6:30 इवनिंग में स्टार्ट होने वाला था एंड वी वेंट टू सी अ मूवी, और वो 3 to 6 की मूवी देखने चली गई। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, और उन्होंने कहा कि हम मैच के पहले आ जाएंगे क्योंकि 6:30 पर मैच स्टार्ट होने वाला था। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। उन्होंने देखा कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा। वो आवाज उनकी मामा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हु वॉज लुकिंग फॉर अस, क्योंकि वो उनको ढूंढ रहे थे टॉर्च लेके। व्हेन ही फाउंड अस, और जब वो उनको मिल गई, ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग।
राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, उन्होंने सिनेमा हॉल में उनको अच्छी डांट लगाई। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, उन तीनों सिस्टर्स ने काफी डिफिकल्टीज फेस की कबड्डी खेलने के लिए, बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम, लेकिन उन्होंने कभी मतलब वो कभी रुकी नहीं फ्रॉम हैविंग फन, और फन मतलब अच्छे से हंसी मजाक के साथ खेलती रही। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा सबसे यंगेस्ट सिस्टर थी, मीन सबसे छोटी थी, became a कबड्डी कोच, वो कबड्डी कोच बनी। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मेनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। उनकी विशेस थी, वो कहती थी कि बच्चों को बहुत सारे गेम खेलने चाहिए, सभी गेम एंजॉय करने चाहिए, और स्पेशली कबड्डी।